और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे, अगर पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेगी, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे बैठना पड़े। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये बड़ी निंदनीय घटना है और जिले के प्रशासन को व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक तरीके से ये बहुत बड़ा घात है, क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। आप एक जो व्यक्ति वर्तमान में जो सांसद है और केंद्र की सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा जिस सांसद को, हमारे नेता को, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उस सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया गया, फिर भी शासन प्रशासन शांत रहा। एक एक बार नहीं, दो दो बार ये घटना हुई, क्योंकि आपने देखा, आप तो अपने चैनल के माध्यम से कवरेज कर रहे थे, जब काफला निकल रहा था तो पीछे से पथराव किया गया। उसके बाद में जब जनसभा को संबोधित करके भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लौट रहे थे, उसके बाद भी पथराव किया गया। स्थानीय हमारे मथुरा जिले के 2 कार्यकर्ता है गंभीर रूप से चोटिल हुए। उसके बाद ही पुलिस का ये बयान आता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो ये बड़ा शर्मसार है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे, अगर पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेगी, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे बैठना पड़े। और अगला आंदोलन हमारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर है, 9 तारीख। इस तरीके से पुलिस प्रशासन पुष्टि कर रहा है कि कोई हमला नहीं हुआ, कहीं ना कहीं किसकी कमी नजर आती है? ये तो पुलिस प्रशासन पुष्टि कर रहा है, आपके चैनल ने क्या पुष्टि की, आप बताइए। हम प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार के दबाव में है, और देखिए उनका दबाव भी जायज है, क्योंकि उनको नौकरी करनी है और प्रदेश में किसकी सरकार है, और उसके अगर दबाव में काम नहीं करेंगे तो नौकरी करना असंभव हो जाएगा। आगे भीम आर्मी क्या करने वाली है मथुरा में? भीम आर्मी आगे अभी देख रही है, प्रशासन को हमने नोटिस दिया है, यानी कि हमने आज ज्ञापन दिया है। भीम आर्मी प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी। आजाद समाज पार्टी के पार्षद जी खड़े हुए हैं। मथुरा में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आए थे, उन पर हमला हुआ था, इस संबंध में पार्षद जी से भी बात करने का प्रयास कर देंगे। पार्षद जी, क्या हुआ था जब चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा आगमन आए हुए थे, मार्च क्षेत्र जा रहे थे, उसी बीच में हमला होता है चंद्रशेखर आजाद के अपने पर, क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं मीडिया के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक, शासन प्रशासन तक जो बात पहुंचाई जाती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि 28 तारीख को मथुरा की धरती पर हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, एडवोकेट जी, जब इस मथुरा में इस दौरे पर आए थे, शोषित पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए, उनके संघर्ष के लिए हमेशा साथ रहते हैं। तो उस समय उनका आना, सबसे पहले जो है कर्नावल की उस घटना में गए थे, जहां बहन बेटियों को मारा पीटा गया, शादी उनकी रुक गई, टूट गई, उनके बाराती घराती रिश्तेदारों को पीटा गया। उसके बाद वो जब मार्च के लिए निकलते हैं तो वहां पर सबसे उसके बाद जाते हैं सरेला के बाद जाने के बाद जो घटना, एक जो शांतिप्रिय तरीके से लोगों से मिले, जो पीड़ित थे, पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद जो भगत नगरिया में शरीर में जो एंट्री करते हैं, तो वहां के कुछ, मैं समझता हूँ या तो जिला प्रशासन की सबसे ज्यादा कमी देखता हूँ कि ये एक दिन पहले ही भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष महोदय, मंडल अध्यक्ष जी ने, सभी ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक जिला प्रशासन को अवगत कराया था कि मथुरा की धरती पे जितने भी जो है अराजक तत्व के लोग हैं, उन्होंने वो कभी भी हमला और पीड़ित हैं उनके साथ बार बार ऐसी घटना हो रही है, उस घटना को लेकर अवगत कराया था। फिर भी जिला प्रशासन की इतनी कमी रही कि हमारे माननीय चंद्रशेखर भैया जब मथुरा आए थे तो उनके पुलिस फोर्स के साथ, प्रोटेक्शन के साथ, सिस्टम के साथ उनकी पूरी सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए था। और पुलिस की मौजूदगी पर उस समय हमला हुआ, काफिले पर हमला हुआ, जिसमें कार्यकर्ता भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के चोटिल हुए। और मैं समझता हूँ कि शायद सुनने में, संज्ञान में आया है कि पुलिस के कुछ साथी भी उसमें घायल हुए। उसके बाद मेडिकल वो कराया गया। और यहाँ ये कहना है, जिला प्रशासन की सबसे जो कमी रही वो थी, ढील थी, कि उन्होंने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया और इसमें ढील दिया। और इस समय इस हमले के ऊपर मैं ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आज इस यशस्वी मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं, उनके होने के बाद भी इस तरीके की घटना हो रही है कि ये बहुत निंदनीय है। आप इस सरकार में विफल हैं कि आप कोई भी दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं मांग करता हूं कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए, और भविष्य में ऐसी कोई, उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी कोई घटना ना हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मथुरा में चाहे उत्तर प्रदेश में, पूरे में जांच करता हूँ। जी, जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि सुरीर थाने के सामने ही एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था, और उन्होंने जय भीम के नारे भी लगाए, क्या मामला था? मैं समझता हूँ कि शायद
उस समय संज्ञान में आया था कि उस समय जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया उसके बाद वो जय भीम के नारे लगाता है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं साजिश है अपना बचाव के लिए। जब उसको पकड़ा गया तो उस तरीके साजिश के तहत उसने अपना जय भीम के नारे लगाए। फिर भी उसकी जांच की जाए, कहीं ना कहीं किस व्यक्ति किस तरह के अराजकत्व का व्यक्ति है तो उसे जेल भेजा जाए, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सिद्धांत भाटिया है। आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए? देखिए, एकत्रित होने का ये है, ये जो जनसैलाब आप देख रहे हो, ये भीम आर्मी के शहरों का जनसैलाब है, ये बहुजन समाज का जनसैलाब है। जो इस वक्त इस देश में दलितों की, पीड़ितों की, बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए एक शेर खड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में। वो मनुवादियों को, जातिवादियों को पच नहीं रहा है वो शेर। तो जब वो शेर पीड़ितों को न्याय दिलाने माट के रैला गांव जब पहुंचे वो, तो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने उनके काफिले पर पथराव किया, जानलेवा हमला किया। अब वो नामर्दों को, उन नामर्दों को, पीठ पीछे से वार करने वालों को मैं लोग बता देना चाहता हूँ, उन लोगों को, अगर वो इतने ही दबंग हैं, इतने ही अगर उनमें ताकत है, अगर वो इतने ही बड़े सूरमा हैं, तो सीधे आकर हमसे मुकाबला करें। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के साथ साथ मानने वाले लोगों के साथ साथ हम भीमा कोरे गांव वालों के वंशज भी हैं। हमारे रगों में जो खून है, भीमा कोरे गांव में जो योद्धा थे, हम उन्हीं का खून है, हमारी रगों में वही खून है। जिन्होंने 528,000 को गाजर मूली की तरह काट दिया, तो हमको हल्के में न लें, क्योंकि हम जब जब हथियार उठाते हैं हम इतिहास रच देते हैं। चाहे वो सन 1857 की क्रांति हो, जिसको आंख माता दीन भंगी ने दी थी, चाहे वो भाई भीमा कोरे गांव हो, चाहे वो भीमा कोरे गांव हो, जहां 500 आदमियों ने 28,000 को काट दिया था। तो ये लोग किसी वहम में ना रहे। हमने हथियार उठा लिए ना, तो ये हमने बिलों में घुस जाएंगे, इस भारत देश में नया नहीं आएंगे। आज के ज्ञापन को लेकर मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो सभी, 28 तारीख को भाई पर हमला हुआ। भाई पे हमला होने के साथ साथ ये भाई पर हमला नहीं है, ये बहुजन समाज के, समस्त बहुजन समाज पर हमला है, उसके मान सम्मान स्वाभिमान पर हमला है। क्योंकि जो इंसान दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, मुस्लिम, संपूर्ण बहुजन समाज की आवाज इस देश में उठा रहा हो, उस पर हमला इस सरकार की नाकामी है, जिला प्रशासन की नाकामी है, लापरवाही है। ये एक जाति ग्रस्त होकर काम कर रही है। प्रशासन, ये सरकार एक जाति के दबाव में आकर काम कर रही है, जातिवाद फैलाने का काम कर रही है इस देश में। क्या लग रहा है ये जो घटना हुई है, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हुई है? जी बिल्कुल। आपको क्या दिख रहा है इसमें? जब प्रशासन को, शासन को 4-5 दिन पहले ही पता था कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी मसर जिले की धरती पर पधार रहे हैं, तो शासन प्रशासन का क्या कहना है? उनको सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा मुहैया की जाए। जब उनको ये खबरें उसमें चल रही थी कि भाई पर हमला हो सकता है, तो वहाँ ड्रोन घुमाने थे पूरे गांव में, छतों पर ड्रोन घुमाने थे, सुरक्षा बढ़ानी थी, पुलिसकर्मियों को बढ़ाना था, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगानी थी, कहीं पथराव ना हो जाए, कहीं हमला ना हो जाए। शासन प्रशासन ने ढील दी और भाई पर हमला हो गया। और मैं बता दूं, भाई को एक खरोच आती तो पूरे जिले में आग लगा देते हम। ये भीम आर्मी के शेर हैं, ये किसी अरे गहरे को, जो चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज का सम्मान है। ज्ञापन में क्या क्या मांगे की है? ज्ञापन में मांगे हमारी, जो कर्नावाल में जो पीड़ित हैं उनको सजा दी जाए जल्द से जल्द। जो गिरफ्तार अभी प्रशासन की पहुंच से बाहर हैं दोषी, उनको पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया है। चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाए। और माट गांव में जो भी अपराधी हैं, जिनका संरक्षण हो रहा है, जिनका अपराधियों के पक्ष में उनका समाज मीटिंगें कर रहा है, पंचायत कर रहा है, अपराधियों के बाद होने के बाद भी, तो मेरा भी समाज से ये है कि अब तो घरों से बाहर निकल आओ। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर ये मांगे नहीं मानी गई या आगे नहीं हुआ, इससे आगे की क्या रणनीति है? तो आप जानते हो, भीम आर्मी एक नाम नहीं, ब्रांड है। अपना काम वो राजी राजी गैर राजी मनमाना भी जानते हो। घी सीधी उंगली से नीला करता तो वो उंगली टेढ़ा भी करना जानते हैं। इस भारत देश को पूरे को नीला कर देगी, इस सरकार का घुटनों पर आना पड़ेगा और चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी।